अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में ज़रा आज शामिल करते हैं सबसे पहले बॉलीवुड की खबरें। नाज़रीन, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया, जिसे सिर्फ चंद घंटों में लाखों लोगों ने देखा है। अदाकार आमिर खान और भारतीय इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर का तवील इंतज़ार के बाद बुलाकर रिलीज़ कर दिया गया है। 3 मिनट और 35 सेकंड के इस ट्रेलर का आगाज़ 18वीं सदी से होता है, जब भारत पर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन खुदा बख्श उर्फ आज़ाद नामी कज़ाक का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को मानने से इनकार करते हुए उनकी नाक में दम किया हुआ है, जबकि आमिर खान फिल्म में फ़िरंगी नामी ठग का किरदार अदा कर रहे हैं। आमिर खान का फिल्म के हवाले से कहना था कि ठग ऑफ हिंदुस्तान एक्शन ड्रामा फिल्म है, इसमें कोई पैगाम नहीं है। मैं फिल्म में एक ऐसे ठग का किरदार निभा रहा हूं जो किसी पर भरोसा नहीं करता और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वाज़ेह है कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन के अलावा फिल्म में अदाकारा कतरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 8 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, फिल्म में खराब अदाकारी पर खातून ने बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन को थप्पड़ रिसीव किया था। खातून ने सिर्फ यहीं पर बस नहीं की, बल्कि ये भी कहा कि ख़ानदान को शर्मिंदा कर रहे हो, बराए मेहरबानी अदाकारी छोड़ दो। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार अभिषेक बच्चन ने फिल्मी तकरीब में ज़िंदगी में पेश आने वाले अनोखे वाक़यात से मुतालिक इंकशाफ किया कि वो 2002 में रिलीज़ होने वाली फिल्म शरारत देखने के लिए सिनेमा गए, ताकि लोगों का फिल्म के हवाले से रद्द-ए-अमल जान सकें कि फ़िल्म कैसी है। अभिषेक ने कहा कि फिल्म देखने के बाद एक खातून ने बाहर आकर मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तुम अपने ख़ानदान को शर्मिंदा कर रहे हो, बराए मेहरबानी अदाकारी छोड़ दो। खातून की हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन आज मैं वो वक्त याद करके बहुत हंसता हूँ। नाज़रीन, बॉलीवुड दबंग अदाकार ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अपने फिल्मी कैरियर के हवाले से उनका कहना था कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लेती हैं। 52 साला सलमान खान बहुत जल्द फिल्म लवरात्रि के साथ अपने बहनोई को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। इस फिल्म में सलमान के बहनोई आयुष शर्मा के साथ अदाकारा वरीना हुसैन काम करती नजर आएंगी। फिल्म की रिलीज से कबल ही सलमान खान पर अपने बहनोई को लॉन्च करने के बायस अकरबा परवरी का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इसके बाद अदाकार का एक इंटरव्यू में कहना था कि आयुष अपने डेब्यू के लिए तवील अरसे से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो उन्हें लॉन्च नहीं करते तो कोई और बड़ा प्रोड्यूसर उन्हें हिंदी सिनेमा में लॉन्च कर देता। याद रहे कि सलमान खान की आखिरी रिलीज़ फिल्म रेस 3 बुरी तरह नाकाम हुई थी। उसके बावजूद फिल्म ने 100 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस किया था। इस हवाले से अदाकार ने कहा कि हमेशा से इतना खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरी फ्लॉप फिल्में भी 100 करोड़ रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लेती हैं। इसलिए मैंने आयुष और वरीना से कहा है कि अगर उनकी फिल्म फ्लॉप भी हुई तो कम अज़ कम 160 करोड़ रुपए का बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे। नाज़रीन, ये फिल्म रवां साल 5 अक्टूबर को सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। अब जरा रुक करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवालों से कुछ खबरों की तरफ। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट में मकबूल होती जा रही है और पाकिस्तानी ब्रांड्स के मलबूसात भी बैरून मुल्क लोगों की तवज्जो का हासिल करने में काफ़ी कामयाब हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान के मारूफ डिज़ाइनर्स अली ज़िशान, नोमी अंसारी, शैला राजपूत समेत कई अफराद शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाली डिज़ाइनर साड़ियों के नए डिज़ाइंस में महारत रखते हैं और भारतीय कई किस्म के मलबूसात में। ताहम पाकिस्तानी भी अपने कल्चर के मुताबिक आए रोज़ नए मॉडर्न ड्रेसेस मुतारिफ करवाते हैं, जिनमें सिंधी, पख्तून, पंजाबी और बलोची कल्चर को भी उजागर करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक मारूफ मॉडल और अदाकारा हाजरा ने हाल ही में एक फ़ोटोशूट करवाया है, जिसमें उन्होंने इंतहाई खूबसूरत बोहेमियन मलबूसात ज़ेब-तन की हैं। ताहम उन्होंने इस फोटोशूट में जो लिबास पहने हैं कि वो ज़रा थोड़े से बोल्ड भी हैं, और जब अदाकारा ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो सार्फिन गुस्से से आग बगोला हो गए। एक सारिफ का कहना था कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरे सारिफ ने तो हाजरा यामीन को पहचाना ही नहीं और उनमें से एक तारीफ़ करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। नाज़रीन, ताहम एक सारिफ को तो उनके कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्होंने इसे फारिग तरीन करार दिया। एक सारिफ का कहना था ये तो हाजरा के नाम की बेइज्जती कर रही हैं, जबकि दूसरे सारिफ ने तो उन्हें कहा कि शर्म करो। नाज़रीन, ये सारिफ तो बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे और उन्होंने अदाकारा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ के भेस में पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, जो कि फ़ैशन और फहाशी के दरमियान फ़र्क बिल्कुल ही भूल चुके हैं। बॉलीवुड पाकिस्तान के अदाकार फवाद खान ने कहा है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है।
बोर्ड के दारों से नहीं बल्कि उन्हें मुनफरिद परफॉर्मेंसेस से शोहरत मिल रही है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को पांव पर खड़ा करने के लिए हुकूमती सहारे की ज़रूरत है। तफसीलात के मुताबिक अपने एक खुसूसी इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए फवाद खान का कहना था कि मैंने भारतीय फिल्मों में काम करने के पहले ही दिन ये फैसला कर लिया था कि मैं मेरिट और अपने मुल्क की इज्जत पर कोई समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो पाकिस्तान की वजह से हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सी ऐसी भारतीय फिल्मों में भी काम की ऑफर्स हुई हैं जहाँ बड़ी बड़ी अदाकाराओं के साथ बोर्ड के दार करने थे, मगर मैंने इन फिल्मों में काम करने से साफ इनकार कर दिया। अदाकार हमजा अली अब्बासी ने फ्लाइंग स्कूल खोलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हमजा अली अब्बासी ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के इश्तराक से बनने वाली फिल्म परवाज़ है जुनून के ज़रिए मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बहुत से ऐसे नौजवान भी मिले जो एयरफोर्स में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ऐसे नौजवानों के लिए फ्लाइंग स्कूल खोलूँ ताकि वो एयरफोर्स में आकर अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें। अब ज़रा दोबारा से रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और मलका हुस्न ऐश्वर्या राय बच्चन एशिया के 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो गए। एशियन जियोग्राफिक मैगजीन ने एशिया के 100 बाअसर और हैरत अंगेज़ अफराद की फहरिस्त जारी की है, जिसमें भारत के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के शोबे से शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन जगह बनाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, इस फहरिस्त में पाकिस्तान की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शामिल हैं। एशियन जियोग्राफिक मैगजीन में ये फहरिस्त हैरत अंगेज़ एशियंस के नाम से जारी की गई है और इसमें शामिल तमाम अफराद अपने शोबों में बेहतरीन खदमात अंजाम देते हुए बैनुल-अक़वामी तौर पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। फहरिस्त में शाहरुख खान और ऐश्वर्या के अलावा साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और अदाकार जैकी चैन भी शामिल हैं। अब ज़रा बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ रुख करते हैं। नाज़रीन, दुबई में मारूफ अदाकारा को सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करना बहुत महंगा पड़ गया और भारी जुर्माना उन पर आयद कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मारूफ अदाकारा ने एक शख्स की वीडियो अपने सोशल मीडिया स्नैपचैट अकाउंट से शेयर की तो उन पर 1 लाख दिरहम जुर्माना आयद कर दिया गया। मज़कूरा शख्स के वकील का कहना है कि खातून का ये कदम जुर्म है, जुराइम के ज़मरे में आता है और खातून ने जो तस्वीर शेयर की उसमें वाज़ेह होता है कि यहाँ कोई वाक़या हुआ है। खातून को इस किस्म के इक़दाम से कबल इस हवाले से आगाही भी थी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने वीडियो अपने सोशल मीडिया या स्नैपचैट अकाउंट पर शेयर की जो बाद अज़ां यूट्यूब पर शेयर हो गई और उसे लाखों अफराद ने देखा, जबकि यूट्यूब की वीडियो अदाकारा ने पोस्ट नहीं की थी। अदालत ने खातून अदाकारा को 1 लाख दिरहम जुर्माना आयद करते हुए उनका फ़ोन भी जब्त कर लिया और खातून अदालत की फ़ीस भी अदा करेंगी। खातून अदाकारा की जानिब से भी अपील दायर की गई है। याद रहे कि दुबई में बगैर इजाज़त किसी की वीडियो या फिर तस्वीर बनाना जुर्म करार दिया गया था, जिसकी सज़ा 5 लाख दिरहम जुर्माना और 1 साल कैद मुकर्रर की गई थी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।